गुड मॉर्निंग गाइस आज मैं आपको बताऊंगा बायोलॉजी का सैम्पल पेपर टर्म 2 का क्लास 11th का जो हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं मार्च अप्रैल 2022 के अंदर उसके फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के सैम्पल पेपर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर इस पर अपलोड कर चुका हूं। लेकिन बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है बायोलॉजी के सैम्पल पेपर के लिए, तो आज मैंने आपका लिए बायोलॉजी का सैम्पल पेपर भी अपलोड कर दिया है। तो हम बताते हैं कि बायोलॉजी का सैम्पल पेपर किस तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री के और मैथमेटिक्स से अलग रहने वाला है और उसके अंदर क्या पैटर्न का डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं या फिर उसका पेपर कैसा है, तो मैं आपको सारा का सारा इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो जैसे कि हमारा बच्चों बायोलॉजी का सैम्पल पेपर टर्म 2 का हमारा मैक्सिमम मार्क्स इसका भी 35 होगा, जैसे कि बाकी सब्जेक्ट का 35 मार्क्स का पेपर होना है, जिनके 70 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। 35 मार्क्स का टर्म 1 में हो चुका है और 35 मार्क्स का टर्म 2 में पेपर होना है। तो बायोलॉजी का सैम्पल पेपर जो हमारा है, जो बायोलॉजी का पेपर होना है आपका मार्च या अप्रैल में, आपके स्कूल ने जो भी डेट शीट रखी होगी वो भी 35 मार्क्स का होगा। इसके अंदर आपको 2 घंटे मिलेंगे। टाइम अलाउड 2 आवर्स का है। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे आपके करने के लिए, लेकिन पेपर के अंदर 3 सेक्शंस होंगे बच्चों और टोटल आपको अप्रॉक्स 13 क्वेश्चन करने होंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। अब इसका मतलब ये है बच्चों कि पूरे पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में। तो सेक्शन ए के अंदर बच्चों हमारा जो क्वेश्चन आएंगे वो 6 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के। तो सेक्शन ए हो गया हमारा 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आ गए, 2 इंटू 6 यानी कि 12 हो गया। उसके बाद अगर हम देखें बच्चों तो सेक्शन जो बी होगा, अच्छा सेक्शन ए में बच्चों हमारे सारे के सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे। उसके बाद अगर हम देखें सेक्शन बी जो होगा हमारा, उसके अंदर 6 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, मतलब कि 3 इंटू में 8 24, यानी कि सेक्शन बी के अंदर बच्चों हमारे 8 क्वेश्चन होने वाले हैं 3 मार्क्स के। सेक्शन ए के अंदर 6 क्वेश्चन थे 2 मार्क्स के। और जो सेक्शन सी होगा बच्चों, सेक्शन सी के अंदर हमारा सिर्फ एक क्वेश्चन होगा, वो होगा हमारा 5 मार्क्स का। सेक्शन सी के अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का। तो 2 6 12 प्लस 24 प्लस 5 टोटल हो जाते हैं हमारे, सॉरी फर्स्ट सेक्शन है जो बच्चों हमारा गलती हो गई है, इसके अंदर हल्की सी मिस्टेक हो गई है। फर्स्ट सेक्शन के अंदर हमारे 3 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, 2 3 6 ए सेक्शन के अंदर। और जो सेक्शन बी होगा हमारा, उसके अंदर 3 6 3 8 24, और जो सी सेक्शन है उसके अंदर 1 इंटू 5 5 होगा। इस तरह से हमारा पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पहला सेक्शन के अंदर आपके 3 क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के, दूसरे सेक्शन के अंदर आपके 8 क्वेश्चन होंगे 3 नंबर के, और तीसरे सेक्शन के अंदर आपका सिर्फ एक क्वेश्चन होगा 5 नंबर का। मैं आपको ओवरऑल दिखा देता हूँ। जैसे कि बच्चों सेक्शन ए है, सेक्शन ए के अंदर मैंने आपको बताया है कि 3 क्वेश्चन होने हैं 2 नंबर के। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट जैसे आप देख सकते हैं, कैन देयर बी डीएनए रेप्लिकेशन विदाउट सेल डिवीजन, जैसे कि ये हमारा सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट हैपेंस टू द रेसिप्रेटरी प्रोसेस फॉर ए मैन गोइंग अप टू द हिल। इस तरीके से बच्चों इसमें से आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन इनके अंदर से आपको करने सिर्फ 3 क्वेश्चन होंगे। 2 3 6। व्हाट इज मीन्ड बाय टर्म दिस राइट शॉर्ट नोट ऑफ फंक्शन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकोजॉन। इस तरह से आप करेंगे बच्चों राइट शॉर्ट नोट ऑन फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। तो आप नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम सेक्शन बी पर। सेक्शन बी के अंदर तो आपने क्लियर हो गया बच्चों, सेक्शन ए के अंदर आपके टोटल 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन आपको करने कितने हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं, 2 3 6। और ये भी हो सकता है बच्चों, लेकिन आपका जो स्कूल का पेपर आए उसके अंदर सिर्फ 3 क्वेश्चन आए, बीच बीच में इंटरनल चॉइस दे दी जाए। उसके बाद सेक्शन बी होगा जो बच्चों, सेक्शन बी के अंदर आपके टोटल 8 क्वेश्चन होने हैं 3 मार्क्स के, 3 8 24। तो देख सकते हैं आप जैसे कि सेक्शन बी हमारा 7th क्वेश्चन हो गया। और इसके अंदर आपको चॉइस भी मिली हुई है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन दिस ट्राइक्यूपसाइड एंड बाइक्यूपसाइड वाल्व के अंदर डिफरेंस करना है आपको। नेक्स्ट हमारा है इसका, आपको हार्ट का डायग्राम दिया हुआ है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 है, जिसके अंदर आपको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोफोराइलेशन के बारे में बताया गया है। उसके बाद इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल पूछी गई है। ये 10th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। और सेक्शन सी बच्चों, जो सेक्शन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया सेक्शन सी के अंदर बच्चों जो क्वेश्चन आना है वो आपका केस स्टडी क्वेश्चन होगा। तो सेक्शन सी हमारा केस स्टडी से क्वेश्चन है, जैसे कि सेक्शन सी का क्वेश्चन कह रहा है फोटोसिंथेसिस के बारे में एक क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन अदर ऑर्गेनिज्म ट्रांसफॉर्म लाइट इनटू केमिकल एनर्जी। डिस्कस द फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स के अंदर हमें फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करना है। लाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड एंड यूज टू कन्वर्ट it water, carbon dioxide, minerals into oxygen and energy rich organic compounds
एक्सप्लेन द फॉलोइंग, आपको एक्सप्लेन करना है। देयर विल बी नो लाइफ विदाउट फोटोसिंथेसिस, देयर इज नो ऑक्सीजन इवोल्यूशन इन द बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल इज एन एसेंशियल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये सारा का सारा आपको उसके अंदर दिया हुआ है। और फिर इसके आपको इंटरनल चॉइस भी दी हुई है बच्चों इसी क्वेश्चन के अंदर, जो 5 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद अगर आप देखें तो बच्चों इस पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल करा दिया है मैंने। इसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं। जो सेक्शन ए का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, जैसे कि आपको बताया, उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन के बारे में पूछा था, उसको डीएनए के रेप्लिकेशन को आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आप क्वेश्चंस कर सकते हैं वाइटल कैपेसिटी के बारे में, टोटल लंग कैपेसिटी, ये सारा पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको दे दिया है बच्चों। ये सारा का सारा पेपर को मैं आपको डिस्क्रिप्शन बैक बॉक्स में अपलोड कर रहा हूँ, आप वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के पेपर भी मैंने अपने इसी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप उसका पूरा का पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसको सारा का सारा आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो इसके अंदर आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।